नमस्कार। आज कक्षा 9 हिंदी विषय पाठ 1 गद्य बात के बारे में पढ़ते हैं। लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अब मैं आपको ये जो कुछ बताया, ये जो कुछ मैंने कहा वो बात ही तो है। आप किसी से कुछ बताते हैं, अपने मन का कोई विचार, कोई भाव किसी के सामने प्रकट करते हैं, वो भी बात होता है। एक जो कलाकार होता है वो अपनी कला के क्षेत्र में बात करता है। एक जो कुछ और व्यवसाय चलाने वाला होता है वो अपने व्यवसाय से संबंधित बात करता है। तो जो कुछ भी मन में भाव होता है उसे प्रकट करना बात कहलाता है। ठीक है। तो अब यहाँ लेखक कह रहे हैं, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। मतलब वैद्य जो होता है आयुर्वेद विज्ञान के अंतर्गत, आयुर्वेद के से संबंधित, तो वो क्या करता है, कफ और पित्त जैसी जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, उनसे संबंधित बात करता है। तो वो किस किस बात पे पहुंचेगा? वात। वात मतलब वायु विकार से संबंधित रोगों के बारे में वो बात करता है। और आगे वो कह रहा है लेखक कि भूगोल वेत्ता होते, वेत्ता मतलब जानकार। अगर हम भूगोल विषय के जानकार होते तो जो भूगोल विषय जानते हैं वो किसी देश की जलवायु कैसी है, वहाँ कैसी फसल होती है, किन बातों का संबंध, वहाँ की क्या विशेषता है, इन बातों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर हम भूगोल विषय के जानकार होते तो किसी देश की जलवायु के विषय में वर्णन करते। लेकिन आगे लेखक कह रहा है कि हमें ना तो ये आयुर्वेद से संबंधित कफ पित्त आदि के विषय में बात करने की आवश्यकता है और न ही जलवायु के विषय में बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूगोल विषय के जानकार के भांति जलवायु के विषय में बात करने की आवश्यकता है। यहाँ हम जिस बात का वर्णन कर रहे हैं, जिस बात के विषय में से हमारा तात्पर्य है वो ये है कि हम जो कुछ अपने मन से के भाव किसी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, है ना, हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो कि हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। मतलब वो बात जो कि हमारे मन में स्थित है, हम दूसरों को बताना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति के मन में स्थित है, वो हमें बताता है। तो ये परस्पर हृदय में स्थित जो भाव है उन्हें जो स्पष्ट करती है बात, वो है, हम यहाँ पर उस बात का वर्णन करते हैं। आगे लेखक कह रहा है, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, मतलब कि सबसे श्रेष्ठ, अशरफ उल मखलूकात, इसका मतलब ये सबसे श्रेष्ठ कहलाती है। क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी वर्ग का प्राणी है, वो सोच समझ सकता है, विवेक है उसके पास, यानी कि सोच समझकर कार्य करने की क्षमता है। तो इस कारण उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। शुक सारिका, शुक तोता, सारिका मैना, ये पक्षी है ना आदि, शुक सारिका आदि, तोता मैना आदि जो पक्षी हैं, ये केवल थोड़ी सी जो समझने योग्य बातें हैं उन्हें उच्चरित कर देते हैं, यानी इनके मुख से वो बात निकलती है। इसी से, यानी इसी कारण जो अन्य नभचर पक्षी हैं आकाश में उड़ने वाले, उनकी अपेक्षा इन दोनों को, यानी तोता और मैना को, हम ज्यादा महत्व देते हैं, ये आदरणीय माने जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, मतलब कि बात का बहुत महत्व है, सभी को इस बात को स्वीकार करना होगा। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। मतलब कि कुछ लोगों का मानना है ना कि परमात्मा निराकार है, उसका ना कोई रंग रूप वेशभूषा पहचान कुछ नहीं है, तो इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं।
कहते हैं ईश्वर तो कण कण में समाया हुआ है। उनके अनुसार ईश्वर का कोई रंग रूप वेशभूषा है नहीं। इस स्थिति में प्रत्येक मनुष्य बात का महत्व स्वीकार करेगा ही। वेद जो कि ईश्वर का वचन कहे गए हैं, कहा जाता है ये कि ईश्वर की जो वाणी निकली थी वो ही वेद रूप में है। तो वेद ईश्वर का वचन, वेदों में जो कुछ वर्णन है वो ईश्वर के वचन है, जो कुछ ईश्वर का कथन है। कुरान शरीफ, कलामुल्ला, होली बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड, ये सब विभिन्न अलग अलग धर्मों के अनुसार धार्मिक ग्रंथ हैं। तो ईश्वर तो एक ही है, लेकिन हम लोगों ने इनको अलग अलग मानते हुए अलग अलग बना रखा है। तो ये वचन वचन, कलाम और वर्ड, ये बात ही के तो पर्याय हैं। मतलब वेदों में है तो, कुरान शरीफ में है तो, बाइबल में है तो, सब बात ही तो है, मतलब ईश्वर के वचन ही तो हैं। तो जो कि प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती, मुख से ही उच्चारित होती हैं बातें। परंतु बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबी धर्म अवलंबी धर्म का सहारा लेने वाले, धर्म के अनुसार चलने वाले ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है कि बिना वाणी के वक्ता, बिना वाणी के वक्ता जो है वो जोगी है, उसके ऐसा हमने मान रखा है। और ये आगे कोई माने या ना माने, लाखों बातें बना के भी मनाने पर इस बात को कटिबद्ध रहते हैं कि यहाँ तक कि जो प्रेम सिद्धांत के लोग हैं, निरवयव मतलब निरअवयव, बिना आकार का, इस नाम से मुंह बिचकावेंगे। मतलब कि निराकार क्या होता है, जब कहीं है ही नहीं तो उसको क्या, किस रूप में हम उसे पूजे, कैसे उसकी उपासना करें। अपाणिपादो जवनो गृहीता, बिना हाथ पैर वाला, तो कैसे उसको हम स्वीकार करें। इस बात पर हर्ट करने वाले को ये कह के बातों में उड़ा देंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, मतलब जिसका कोई आकार, रंग, रूप, वेशभूषा है ही नहीं, ये कोई पहचान ही नहीं है, तो उसे हम कैसे स्वीकार करें। तो वो ऐसे लोग कहते हैं कि हमारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है, मतलब करोड़ों कामदेव जिसके शरीर में वास करते हैं, यानी करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी लजाने वाला है वो श्याम वर्ण। श्याम वर्ण के जो है भगवान, वो हमारे भगवान है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम है, जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है। निराकार नेह आकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका अर्थ है शालिग्राम शिला, जो कि उसकी श्यामता, मतलब जो श्याम वर्ण ना कालेपन से मतलब है। इसलिए योगाभ्यास का आरंभ करने वाले जो हैं वो रंग रूप रहित को, सॉरी, हाँ, योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है, देखिए अगर हम आंख बंद कर लेते हैं तो हमें आंख बंद करने पर सबसे पहले जो दिखाई देता है वो काला रंग दिखाई देता है, बिना के कोई आकार नहीं होता, तो वो निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। तो सिद्धांत ये है, मतलब ये बात मानी जाती है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित, मतलब रंगों से रंगा हुआ एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे कि उसके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन कानों या प्राणों या दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। मतलब जो ईश्वर की मनोहर बातें हैं, जो एक ऐसी उसका तथ्य है कि उसके प्रति आसक्ति, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसके आनंद से स्वयं को वंचित नहीं रहने देंगे।
जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? मतलब बात, अभी कहा ना कि वचन, कलाम, वर्ड, बाइबिल, इन सब में बात ही है, यानी परमात्मा ने जो कुछ कहा, परमेश्वर की जो वाणी है वो ही है। तो जब ये बात का प्रभाव परमेश्वर तक है तो हम तो बहुत उससे बाद की बात है। हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है, मतलब शरीर में हम जो है बातों की ही करामात है। सब कुछ बात से ही सिद्ध होते हैं हमारे काम। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के तरह, मतलब इन सब में जो विविध वेद शास्त्र हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, कविताएं हैं, विविध जो कोश ग्रंथ हैं, वो सभी में बातें ही बातें तो हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली, अथचय और लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। मतलब इन सब में इतनी गहन बातें होती हैं कि वो मन को, बुद्धि को एक अपूर्व दिशा, मतलब जहाँ तक मन आज तक नहीं पहुंचा था, मन, चित्त हमारा, बुद्धि हमारी जो आज तक नहीं समझ सकी थी, वहां तक पहुंच जाता है मन हमारा। लोक के, परलोक के सभी कार्य ऐसा प्रतीत होता है कि इससे सिद्ध हो रहे हैं हमारे, हम सिद्ध हो जाएंगे, मतलब एक संतुष्टि मन में उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। अब देखिए, बड़ी बात, छोटी बात, मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होती है ना, तो हम कहते हैं भाई बहुत बड़ी बात है। छोटी बात, कोई ध्यान ना देने योग्य बात, उसे हम छोटी बात कह देते हैं। सीधी बात, स्पष्ट समझ में आने वाली बात। टेढ़ी बात, मतलब कि जो क्लिष्टता है जिसके अंदर, टेढ़ी है। खोटी बात, जो अच्छी ना हो। मीठी बात, जो मन को अच्छी लगे, मधुर हो। कड़वी बात, जो कटु वचन हो। भली बात, यानी जो अच्छी बात है। बुरी बात, जो अनुचित हो। सुहाती बात, यानी जो हमारे मन को अच्छी लगे। लगती बात भी वही है कि जो हमें अच्छी लगती है वो हमें सुहाती बात है, वही लगती बात है। तो ये सब बात के ही तो रूप हुए। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। अब देखिए, प्रीति, बैर, आपस में विलोमार्थी भी है। प्रेम और शत्रुता, सुख, दुख, ये भी उसी प्रकार है। सुख या दुख, श्रद्धा, घृणा, किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाना या उससे नफरत करने लगना, घृणा उत्पन्न हो जाना उसके प्रति। उत्साह, अनुत्साह, किसी बात के प्रति, किसी कार्य के प्रति हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाए या हम हतोत्साहित हो जाए आदि। जितनी उत्तमता और सहजतया, मतलब सहजता के द्वारा स्वाभाविक रूप से, सरलता से बात के द्वारा ये सब हमें समझ में आ जाते हैं, विदित हो जाते हैं, यानी कि विदित होना, समझ में आ जाना, ज्ञान हो जाना। दूसरी रीति से, मतलब दूसरे किसी प्रकार से ऐसी सुविधा नहीं है। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बता सकती है। मतलब हम घर बैठे हैं और हम देखते हैं ना दूरदर्शन पे समाचार, हमें दूर बैठे लोग दूर दूर की सारी बातें हमें बता देते हैं। तो मुख से और लेखनी से तो निकलती है वो सारी बातें। डाक खाने, तारघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो हम जान जाते हैं। मतलब हम कहीं भी हों, बहुत दूर तक की बातें भी हमारे पास तक पहुंच जाती हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। मतलब बात बनती है जिससे हमारा को कार्य सिद्ध होता है, हम कहते हैं ना, अरे भाई हाँ बात बन गई। बात बिगड़ती है, कुछ बात हमने ऐसे बोलती है वचन कि जिनके कारण हमारा बनता हुआ काम बिगड़ गया, तो हम कहते हैं ना कि बात बिगड़ गई। बात आ पड़ती है, जैसे अचानक कोई ऐसा तथ्य हमारे सामने आ जाए कि हमें जिसकी उम्मीद ही नहीं होती है, तो क्या ना भाई ये तो बात आ पड़ी हमारे सामने, अब इसका समाधान तो करना ही पड़ेगा। बात जाती रहती है, यानी कोई जो व्यर्थ में ही बोलता ही रहता है, तो उसके उसके लिए भी क्या कह देते हैं ऐसे
कि बात जाती रहती है, उसके मतलब उसकी बात का कोई महत्व नहीं रहता। जिन बातों का कोई महत्व नहीं होता ना, वो कहते हैं बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। जो उखड़ने से मतलब कि जो एक तो किसी बात को किसी और प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, और जब वास्तविकता सामने आ जाती है तो उसकी बात उखड़ जाती है, यानी जो सत्य है वो सामने आ जाता है। तो हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। हम भी जो कार्य करते हैं वो बात के माध्यम से ही हम अपने कार्य को सिद्ध कर पाते हैं, अपनी बात बना पाते हैं। जैसे कहा है ना, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। मतलब बात के माध्यम से ही हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें पुरस्कार देने लगे। प्राचीन काल में, पुराने समय में जो कवि लोग होते थे, जो भाट लोग होते थे, जो कि राजाओं के यश का गान किया करते थे, तो अगर वो कोई ऐसी बात बोल देते थे कि जो राजा के सम्मान बढ़ाने वाली हो, तो वो पुरस्कार स्वरूप उनसे हाथी प्राप्त कर लिया करते थे। और अगर राजा के लिए वो बात अपमानजनक होती थी, तो दंड स्वरूप उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा भी दिया जाता था। तो देखिए बात की महिमा कितनी है कि बात के कारण ही पुरस्कार में हाथी मिल रहा है, और बात के अगर बात ऐसी है कि वो उचित नहीं है, तो उसके कारण हाथी के पैरों तले कुचलवा भी दिया जाता था उनको। तो यानी बात से पराये अपने, मतलब बात अगर अच्छी होगी तो अच्छे वचनों के माध्यम से हम पराये लोगों को भी अपना बना लेते हैं। और अगर हम कुछ अनुचित बोलते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं, हमारी बात गलत होती है, तो जो हमारे अपने होते हैं वो भी हमसे दूर होने लगते हैं, पराये हो जाते हैं वो हमारे लिए। और आगे देखिए, मक्खी चूस उदार। मक्खी चूस मतलब कृपण, कंजूस। उदार हृदय वाले हो जाते हैं, उदार हृदय के स्वामी हो जाते हैं। और जो उदार हृदय वाले होते हैं, जो मतलब हृदय खोलकर खर्च करने वाले, वो स्वल्प व्ययी यानी कम खर्च करने वाले हो जाते हैं। कापुरुष युद्धोत्साही। कापुरुष मतलब कायर पुरुष। जो कायर पुरुष होते हैं वो युद्ध में उत्साह लेने लगते हैं। और जो युद्ध प्रिय हैं, जिन्हें युद्ध प्रिय होता है, उत्साहित रहते हैं जो युद्ध करने के लिए, वो एकदम शांत स्वभाव वाले हो जाते हैं, शांतिशील। कुमार्गी सुपथगामी। जो बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं, वो अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं, अच्छे मार्ग का अनुकरण करने लगते हैं। और भी सुपंथी कुराही। सुपंथी मतलब श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं। और वो कुराही यानी बुरी राह पर चलने वाले बन जाते हैं। तो देखिए बात का प्रभाव कितना अधिक है। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं। मतलब बात को हम तत्व समझें कि बात क्या कही जा रही है, ये हर कोई नहीं समझ सकता, चाहे समझाने वाला कितना भी अच्छी प्रकार से समझाए, लेकिन बात का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझ लेना हर किसी के वश की बात नहीं है। और दूसरों की समझ, यानी दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उनकी समझ क्या है, उस पर अपना आधिपत्य जमाना, मतलब अपनी बात को उनके सामने सही सिद्ध कर देना, ऐसी बात हम उनके सामने रख दें, ये भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं, यानी कि कोई साधारण बात नहीं है कि हर कोई कर सके इसको। बड़े बड़े विज्ञवरों यानी ज्ञानियों, महा कवीश्वरों, कवि लोग होते हैं, उनकी जहाँ तक सूरज की किरण भी नहीं जाती, वहां तक कवियों का की दृष्टि पहुंच जाती है। तो सूक्ष्म ज्ञान रखते हैं। तो कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने और समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। मतलब इतना उन्हें ज्ञान होता है, वो अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, जो विद्वान लोग हैं वो अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, अपना जीवन बिता देते हैं इसी में। लेकिन जो समझने योग्य व्यक्ति होते हैं वो ही इस बात को समझ पाते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। सहृदय व्यक्ति मतलब जो किसी की बात को समझे, वास्तविकता को समझे, उसका आनंद ले। जैसे
बालकों की तोतली बातें। अब एक बालक है, तोतली भाषा में अपनी बात कुछ कहना चाह रहा है, तो अगर हम उसकी बात को समझने का प्रयास करेंगे, आनंद लेंगे उसकी बात में, तो यानी हम सहृदय हैं, हम उसके बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदरियाँ होती हैं, उनकी मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी बातें, तो जो उसमें आनंद लेगा, उसी को तो वो बातें समझ में आएँगी, उसी को वो अच्छी लगेंगी। सत्कवियों की रसीली बातें, जो श्रेष्ठ कवि हैं, उनकी जो रसमय बातें होती हैं, आनंद प्रदान करने वाली बातें, वो भी जो ध्यान देगा उन बातों पे, वही समझ सकता है। सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, ज सु मतलब अच्छा, श्रेष्ठ। जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, उनकी जो प्रभावशाली बातें हैं, जिनके जी को और का और ना कर दें, मतलब कवि हो, सुंदरियों की मीठी प्यारी बातें हों, बालकों की तोतली बातें हों, चाहे कोई वक्ता कितनी प्रभावशाली बात कहे, लेकिन ऐसे लोग जिनके हृदय पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, जिनके जी को और का और ना कर दें, तो ऐसे लोग जो प्रभावित ही नहीं होते किसी भी बात से, वे पशु तुल्य भी नहीं बल्कि पाषाण खंड, पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए उनको, क्योंकि पशु भी प्यार की भाषा समझते हैं। क्योंकि कुत्ते, बिल्ली, यहाँ दिया भी है ना, देखो इन्होंने, आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी अगर हम उन्हें पुचकार के तू, तू, पूसी-पूसी ऐसी भाषा में उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बात का भाव समझ के, उसका अर्थ समझ के, यथा सामर्थ्य मतलब जितनी उनमें सामर्थ्य होती है, स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं, वो अपना स्नेह दिखाते हैं हमारे प्रति। फिर मनुष्य कैसा? जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ही ना हो। धन्यवाद।